हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और चलिए ज़्यादा समय न गवाते हैं, अपने इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे और अपने इस टॉपिक पर बात भी करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने सभी महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है देख लिए हैं, जो बाकी है वो भी हम देख रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले पर्सन को। और पर्सन यही है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका क्या नाम था दूसरा, या फिर अगस्त जो क्रांति थी उसका अन्य क्या नाम था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगस्त क्रांति का अन्य नाम क्या था। तो अगस्त क्रांति का जो अन्य नाम था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगले पर्सन पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को। और दोस्तों, ये जो प्रस्ताव था ये कांग्रेस की जो कमेटी थी, कांग्रेस का जो एक पार्टी थी उसका वर्धा में एक अधिवेशन हुआ था गुजरात में, वहाँ पर ये भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों, ये किया गया था वर्धा का जो अधिवेशन था। और वर्धा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था। यानी कि जो वो कमेटी थी उसमें कौन अध्यक्ष बनाया गया था। तो उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनाए गए थे इसके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की बैठक में कहाँ पारित किया गया था। ठीक है, तो किस स्थान पर ये जो अधिवेशन हुआ था ये पारित किया गया था। तो दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की एक बैठक हुई। इसमें ही इस जो प्रस्ताव था इसकी पुष्टि हुई। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास कर देगा। तो कहाँ पर? तो ये किया गया दोस्तों बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये ध्यान रखना आप कि प्रस्ताव कहाँ पर लाया गया था। वर्धा अधिवेशन गुजरात में। वो प्रस्ताव पास कहाँ हुआ? तो ये मुंबई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा करो या मरो था। करेंगे तो या तो करो या फिर मरो, यदि नहीं करेंगे तो मरेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। ये महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत किस आंदोलन के लिए गिरफ्तारी की गई थी। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उन सभी की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि तहत किस आंदोलन के लिए। तो ये जो आंदोलन हो रहा था ये भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन में जो सहयोग दे रहे थे, कर रहे थे, उन सभी को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। और जिस तहत की गिरफ्तारी की गई उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, तो ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या
के लिए की गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी कब की गई थी? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो ये चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी कब की गई? तो 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पास हुआ और अगले ही दिन 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो के तहत सभी क्रांतिकारियों आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की गई। तो 9 अगस्त 1942, ठीक है, अगले ही दिन। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तारी कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो दोस्तों, इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आगा खां पैलेस में किसको रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो दोस्तों, महात्मा गांधी को इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था, या इस तरीके से कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो पूना के आगा खां पैलेस में। ठीक है, तो दोस्तों, ये आगा खां पैलेस कहाँ है? पूना, मतलब मुंबई। ठीक है, पहली बात ये क्लियर। दूसरा, किन को रखा गया था यहाँ पर? तो महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो इन सभी चारों को यहाँ पर रखा गया था। तो ऑप्शन हमारा 5वां सही है, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर अहमदनगर कैद कर रखा गया था। तो दोस्तों, अहमदनगर में जो कैद कर रखे गए थे, देखिए ये प्रश्न ही पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सैयद महमूद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। तो इन सभी को यहाँ पर कैद करके रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो अहमदनगर में इन सभी को रखा गया। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर पटना बागीपुर कैद रखा गया था। तो जो बागीपुर रखे गए थे पटना में, तो राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये कहाँ के थे? बिहार। ठीक है, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो आपको यहाँ से ही ध्यान लगाना है कि पटना यानी बागीपुर में रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर है प्रश्न हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, या के कारण। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में किसे रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे या था? ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल, और इनका जो कार्यकाल था 1940 से 45। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत का सेनापति कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, तिलक दिवस कब मनाया गया था? तिलक दिवस 1 अगस्त 1942 को मनाया गया। यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, ऐसे भी आ सकता है कि तिलक दिवस किस आंदोलन के समय मनाया गया? तो ये भी ध्यान रखना है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय मनाया गया। ये भी आ सकता है कि कहाँ मनाया गया,
तो ये इलाहाबाद में मनाया गया था 1 अगस्त 1942 को। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद में मनाया गया था ये 1 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख संगठक थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य भी चल रहा था, जिसमें गांधी आश्रम के अनुयायी थे, क्रांतिकारी थे। ठीक है, और पूना, बड़ौदा, सतारा, मुंबई, गुजरात के अन्य लोग भी थे, जैसे कर्नाटक के भी थे, यूपी के भी थे, जिसे संयुक्त प्रांत कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा था। तो यहाँ पर पूछा है कि महिला संगठक। ठीक है, तो महिला संगठक में जो मुख्य थी वो अरुणा आसफ अली, इन्हीं में से। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, इस क्रियाकलाप की प्रमुख संगठक थी। ठीक है, भूमिगत गतिविधियों में। और दोस्तों, इसके अलावा हम और बात करें, जैसे सुचेता कृपलानी, ठीक है, उषा मेहता और आदि व्यक्तियों की, जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बिजू पटनायक, आर.पी. गोयनका, ठीक है, अच्युत पटवर्धन। तो इस तरीके से भूमिगत संचालित करने वाले अग्रणी नेता थे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। तो वह अमेरिकी पत्रकार का नाम बताना है जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था। तो लुई फिशर थे, और ये गांधी के जीवनकार भी थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किन अमेरिकी बुद्धिजीवियों ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी? तो देखिए, नॉर्मन थॉमसन, एमएल शोरमैन, परलबक और लुई फिशर। तो उपयुक्त सभी ने, ठीक है दोस्तों, इन सभी ने कि भारत को आज़ाद कर दो, इन सभी ने कहा था। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, भाग 1 है, इसके बाद हम भाग 2 भी देखेंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।